हाय फ्रेंड्स। इस रिकॉर्डिंग में हम लोग एजी के बारे में देखेंगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है क्या है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स हैं वो कैसे करनी है। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली डू इट नाउ। सो अभी तक हमने पढ़ा था, जो पढ़ा है कि EC2 इंस्टेंस हमारे हैं, नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस, और उसके ऊपर लोड बैलेंसर है, और उसके ऊपर इंटरनेट है, राइट। लेकिन देखो, ALB और EC2 इंस्टेंस के बीच में ऑटो स्केलिंग ग्रुप आ गया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो EC2 इंस्टेंस है, अगर मान लो उसमें से एक क्रैश कर गया, तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, नंबर नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस बढ़ा देगा। इसका काम एक ही है, राइट। इसका काम स्केलिंग का है, स्केल अप स्केल डाउन का है, दैट्स ऑल। लोड को बैलेंस करने का काम ALB का है, एप्लीकेशन को रन करने का काम EC2 इंस्टेंस का है। तो क्या इस बेनिफिट क्या है, ऑटोमेटिकली ये स्केल अप कर देगा, एच मेंटेन करता है, और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है। अगर मान लो आपके पास तीन EC2 इंस्टेंसेस रनिंग है अभी, और आइडल पड़ी है, तो क्या करेगा, अपने आप उसको रिड्यूस कर सकता है, राइट। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। हमारे पास लॉन्च टेम्पलेट है, पहले से ही पड़ी हुई है, राइट। अब क्या करना है, गो टू EC2 इंस्टेंस, go to EC2 instance and create auto scaling group, राइट। क्रिएट करना है, इसका नाम देता है, नाम देते हैं AG। इसका नाम देते हैं AG। टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो कोई सा टेम्पलेट आप उठा लो। तो ये वाला ही उठा लेते हैं, चलो ये उठा लेते हैं, लेकिन इसमें वर्जन है तो 2 वाला वर्जन उठाना है, डिफ़ॉल्ट नहीं। हमने बाद में मॉडिफाई किया था, राइट। बाकी सब कुछ सही है, ठीक है ना। BPC डिफ़ॉल्ट ले लिया, AG हमने सारा सेलेक्ट कर लो, जो भी इसको जहाँ पे भी होगा वो सारा का सारा वो कर लेगा, ले लेगा। अगर मान लो आपका EC2 इंस्टेंस AG1 में है, 2 में है, 3 में, वहाँ से वो पिक कर लेगा, राइट। हमने लॉन्च टेम्पलेट का नाम दे दिया, VPC सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट दो सबनेट हमने सारा कर लिया। अटैच टू ALB टारगेट ग्रुप, ये वाला पोर्शन रह गया, अटैच टू, नेक्स्ट करते हैं। इफ, ठीक है। अब अटैच टू ALB टारगेट ग्रुप, तो नो लोड बैलेंसर अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, ऑलराइट। हमारे पास लोड बैलेंसर है पहले से, ये है, ऑलराइट। और अटैच, नो VPC ये नहीं चाहिए, एप्लीकेशन रिकवरी ये नहीं चाहिए, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। डिज़ायर कैपेसिटी देखते हैं क्या रखना है, मिनिमम 1 रखना है, डिज़ायर 2 रखना है, डिज़ायर 2 रखते हैं, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3 करते हैं, ऑलराइट। इस तरीके से अब थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे अटैच टू ALB टारगेट ग्रुप, ये वाला पोर्शन रह गया है प्रीवियस। ओके, टारगेट ग्रुप हमने सिलेक्ट कर लिया है, ऑलराइट। तो ये सही है, डिज़ायर 2, ये मैक्स 3, ऑलराइट। कोई पॉलिसी वगैरह नहीं लगाते हैं, ऑलराइट। तो गाइज इस तरीके से हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया। सो
इसका फ़ायदा ये है कि कभी भी अगर मान लो आपका जो EC2 इंस्टेंस है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो क्या करेगा, वो आपको नई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके दे देगा। तो इस तरीके से आपको एक अगर अभी बंद करके भी देखते हैं मैनुअली, राइट। सो चलते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, अपडेट कर रहा है, हो गया। EC2 इंस्टेंस देखते हैं, एक इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं फोर्सफुली। सो एक को मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ, देखते हैं काम करता है नहीं। एक को मैंने मैनुअली इसको डिलीट मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि नया लॉन्च ये कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ 5 मिनट का वो टाइम फ्रेम होता है, उस ड्यूरेशन में ये वेट उसको हार्ट बीट भेजता है, उसके बाद ये काम करता है। तो लेट अस वेट, देखो अपने आप ये नया बन गया। सो दिस इज़ व्हाट ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज कॉल्ड। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं टेराफॉर्म के थ्रू भी। बस छोटा सा पार्ट था ऑटो स्केलिंग ग्रुप, बाकी का टास्क आपको ही करना ही करना है। तो इस तरीके से आपका AAG यहाँ कंप्लीट हुआ। ऑलराइट गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।